सॉफ्टवेयर और वो क्या करता है, प्रोसेसर को मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है, वो ये देखता है कि जब आपकी जॉब सिस्टम पे आ रही है तो कब किस जॉब को सीपीयू मिलेगा, कब किस जॉब को प्रोसेसर मिलेगा और कितनी देर के लिए मिलेगा, बाय द प्रोसेसर मैनेजर। अब कल हमने ये भी किया था कि प्रोसेसर मैनेजर जो होता है उसके बेसिक दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका जॉब शेड्यूलर, एक होता है प्रोसेस शेड्यूलर। जॉब शेड्यूलर यानी हाई लेवल शेड्यूलर, प्रोसेस शेड्यूलर एक यानी कि लो लेवल शेड्यूलर, ठीक है। एक मिडिल लेवल शेड्यूलर भी होता है। कैटेगरीज में है जॉब शेड्यूलर एंड प्रोसेस शेड्यूलर, ठीक है। अब जॉब शेड्यूलर जो है वो क्या करता है, जॉब्स को क्यू में लाकर स्टोर करता है। ओके, वो जॉब्स को क्यू में लाकर स्टोर करता है और उसके बाद प्रोसेस शेड्यूलर क्या करता है, उस क्यू में से एक एक करके जॉब्स को पिकअप करता है। तो प्रोसेस शेड्यूलर क्या डिसाइड करता है कि कब कौन सी जॉब पिकअप करेगा, वो रेडी क्यू में से। जो जॉब शेड्यूलर ने रेडी क्यू क्रिएट बनाई है उसमें से कब कौन सी जॉब पिकअप होनी है, ये कौन डिसाइड करता है, प्रोसेस शेड्यूलर। अब यहां पर वी आर गोइंग टू सी, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और ये इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ता है ताकि आपको प्रॉपर मार्क्स मिल सके, राइट। तो जब अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है जॉब एंड प्रोसेस स्टेटस, तो आपको यहाँ पर ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। Okay, now this particular which is in front of you, it is displaying the concept कि जो भी जॉब सिस्टम में आती है वो इन फेजेस के थ्रू गुजरती है। हम ये नहीं कह सकते कि कंपल्सरीली ऑल फेजेस, ठीक है, बट कंपल्सरीली ये फेजेस तो है ही है, रेडी, रनिंग एंड फिनिश्ड, ठीक है। यहां पर भी जाती हैं जॉब्स। नाउ लेट अस सी कि ये कौन कौन से स्टेट्स हैं और क्यों जॉब्स जो है वो एक स्टेट पे जाता है, क्यों एक जॉब डायरेक्ट होल्ड से फिनिश्ड में नहीं जाता, डायरेक्ट होल्ड से वेटिंग में नहीं जाता, उसको यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ये जो आप एरोज देख रहे हो ना, विच आर डिनोटिंग कि जॉब जो है वो कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में जाता है, ठीक है। सो दिस एरो इज शोइंग यू द फ्लो ऑफ द जॉब फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट। ये है आपका होल्ड स्टेट, राइट। यहां पर जॉब्स तब आती हैं व्हेन द जॉब्स एंटर द सिस्टम। Whenever the jobs enter the system, they are first of all in the hold state. All the jobs, ठीक है। So whenever the jobs enter the system, they are always placed in the hold state. के बाद CPU लेने के लिए तैयार हैं। All the jobs which are ready to take up the CPU, they are put on the ready state, ठीक है। सो रेडी स्टेट यहां यानी कि एक क्यू होता है, हो सकता है एक से ज्यादा जॉब्स यहां पर आपके क्यू में हो। होल्ड स्टेट इज अ स्टेट कि जहां पर कि एक सेकेंड, होल्ड स्टेट इज अ स्टेट जहां पर जितनी भी जॉब सिस्टम पे आती हैं आपकी वो सारी आ जाती है। सो सपोज इफ देर आर 3 जॉब्स विच हैव एंटर्ड द सिस्टम, तो होल्ड स्टेट में कितनी जॉब्स होंगी, 3 जॉब्स होंगी। सपोज J1, J2 एंड J3, ठीक है। अब all the 3 jobs are ready to take the CPU. CPU वो कब लेते हैं, जब वो उनका एग्जीक्यूशन करना होता है। All the 3 jobs are ready to take the CPU. अब कल मैंने आपको क्या बताया था कि एक टाइम पर CPU पे कितने जॉब्स हो सकती है। कल मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एक टाइम पर एक से ज्यादा और कोई आंसर, एक, वन से ज्यादा, 2, 1. The CPU can execute only one job
एट अ टाइम, एक बार पे एक ही जॉब होता है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। देखो होल्ड में 3 जॉब्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 3 जॉब सिस्टम पे आई हैं, सिस्टम पे आई हैं, बट ये इनका एग्जीक्यूशन चाहे वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रही होगी। सो जब इन जॉब्स को सीपीयू मिलता है, दैट इज व्हेन बेसिकली द जॉब स्टार्ट देयर एग्जीक्यूशन है अब सिस्टम पे आपकी। फिर उसके बाद इसमें से कौन कौन सी जॉब्स हैं विच आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, यानी कि मिलता है तो वो तुरंत अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकती है। तो सपोज ये तीनों जॉब्स आपकी रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, सो ये 3 जॉब्स हैं। प्लीज अपना म्यूट कर दो, प्लीज चेक योर म्यूट बटन। ओके, सो यहाँ पर रेडी स्टेट में 3 जॉब्स हैं, दैट मीन्स बेटा प्लीज आप लोग अपना म्यूट बटन चेक करो, या तो आप लोगों ने मुझे म्यूट कर रखा है, बाकी काम बाद में कर लेना। मैम उसने कर दी। सो यहाँ ये जो आपका रेडी स्टेट है, ये वो स्टेट है जहां पर की जॉब्स दे आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, यानी अगर इनको सीपीयू मिलता है दे विल इमीडिएटली स्टार्ट देयर एग्जीक्यूशन। ये तीनों जॉब्स रेडी हैं एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, अब यहां से यहां तक जॉब शेड्यूलर ने अपना रोल प्ले किया। आपको अगर याद हो, कल भी हमने आपको बताया था कि रेडी क्यू में जॉब शेड्यूलर लेकर आता है जॉब्स को। यहां से आपका प्रोसेस शेड्यूल का काम शुरू होता है। तो रेडी क्यू में आपकी वो जॉब्स हैं विच आर वेटिंग फॉर द सीपीयू। जो जॉब्स आपका सीपीयू का वेट कर रही हैं, दे आर ऑन द रेडी क्यू। से प्रोसेस शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि किसी एक जॉब को सीपीयू दिया जाए। सपोज उसने डिसाइड किया कि J2 को सीपीयू दिया जाए, तो क्या होगा, J2 इस क्यू में से चला जाएगा और J2 जो है वो जाएगा। तो सीपीयू पे कौन सी जॉब है, सीपीयू पे है J2। नाउ द जॉब विच इज देयर ऑन द सीपीयू, यानी कि जिस जॉब को सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, वो जॉब होती है आपकी रनिंग स्टेट में। पता चल रहा है रेडी, यानी कि इट इज रेडी फॉर द सीपीयू। जॉब का अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है, इट इज रनिंग ऑन द सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू पे एक ही जॉब होती है, ओनली वन जॉब विल बी देयर, J2 विल बी देयर। ओके, अब उसके बाद सपोज J2 का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, J2 का पूरा एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, तो J2 जो है वो रनिंग स्टेट से चला गया फिनिश स्टेट में। of J2 has been completed, so it goes from the running state to the finished state, यानी कि this is out of the system। तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पर, J2 is out of the system। Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So अब आपको एक क्लैरिटी है कि होल्ड स्टेट क्या होता है, रेडी स्टेट क्या होता है, रनिंग स्टेट क्या होता है, फिनिश स्टेट क्या होता है। आई एम रिपीटिंग, होल्ड इज अ स्टेट जहां पर जॉब्स तब होती हैं जब वो सिस्टम में एंटर करती है। Placed for the CPU. Then one of the job is picked up for execution, and the job which is assigned the CPU, the job which is put on the goes into the running state. Okay, and when the execution of the job gets finished, it goes to the finished state. अब देखो,
अब क्यू में ये दो जॉब्स हैं, J1 और J3। अब ये प्रोसेस शेड्यूलर ये डिसाइड करता है कि अब J1 को CPU दिया जाए। So J1 is picked up from the ready queue and it is put on the, तो रनिंग स्टेट में कौन सी जॉब आ गई? J1 is J1 is put on the CPU, so J1 जो है रनिंग स्टेट पे आ जाता है। इन द मीन टाइम और जॉब्स एंटर हो सकती हैं सिस्टम में, वो अलग बात है। अभी फिलहाल J1 जो है वो रनिंग स्टेट में है। अगर J1 रनिंग स्टेट में है यानी कि वो CPU पे है, राइट? नाउ सपोज कि J1 को कोई IO ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, इट हैज टू परफॉर्म सब IO ऑपरेशन, यानी कि कोई प्रिंटफ या कोई स्कैनफ स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करना है। जो J2 वाली जॉब थी उसमें कोई भी IO ऑपरेशन नहीं थी, इसलिए वो रनिंग से सीधा फिनिश स्टेट में चला गया। ओके, सो यहां पर J1 जो है उसको IO ऑपरेशन कोई परफॉर्म करनी है, तो यहां पर एक इंटरप्ट आता है, दैट मींस इट हैज टू गो टू अ वेटिंग स्टेट, it has to go for an IO operation। पर वो वेटिंग ऑपरेशन यानी कि वो CPU से हट जाता है और वो IO ऑपरेशन, ठीक है। अब जब IO ऑपरेशन खत्म होती है, यानी कि जो J1 वाला प्रोग्राम है ना, इसका है यहां पर ये CPU, यहां पर ये आई उसकी IO साइकिल और फिर से आई उसकी CPU साइकिल, ठीक है। तो उसका जब वो यहां तक उसका एग्जीक्यूशन हुआ तो वो कहां था? रनिंग स्टेट में था। IO साइकिल के लिए जाना है तो IO साइकिल के लिए वो यहां गया वेटिंग स्टेट में, रनिंग स्टेट में था, फिर वो वेटिंग स्टेट में चला गया और उसके बाद CPU साइकिल एग्जीक्यूट करना, यानी कि वापस उसको CPU चाहिए। सारी जॉब्स जिनको अपना एग्जीक्यूशन खत्म करने के लिए CPU चाहिए होता है, वो कौन से क्यू में होती है? रेडी क्यू में। जब एक जॉब का J1 यहां स्टेट से वेटिंग स्टेट में आ जाता है, यानी कि उसका IO ऑपरेशन चालू हो गया। अब जब उसका IO ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो वो वॉइस कट रही है मैडम। से रेडी स्टेट में चला जाता है। वो रेडी स्टेट में आ गया है तो प्रोसेस शेड्यूलर पिकअप करे, वो अपना एग्जीक्यूशन ये वाला जो है खत्म करे और फिर वो फिनिश। क्लियर? मैम बोलो। हाँ बोलो। मैम पूरी ये रेडी के बाद जो रनिंग आता है उसमें प्रोसेस शेड्यूलर रेडी में हाँ। से कोई भी जॉब लेता है तो वो किस बेस पे उस जॉब को पसंद करता है? उस जॉब की हाँ, साइज पे या वेरी गुड, किस तरह से वेरी उसको लेता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो यहाँ पर कल भी मैंने आपको बताया था कि बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, वो क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं? वन ऑफ द क्राइटेरिया, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, इज FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। जो जॉब रेडी क्यू में सबसे पहले आती है उसको वो प्रोसेस शेड्यूलर सबसे पहले लेगा। दूसरा जो अभी अभी आपने किसने क्वेश्चन पूछा मुझे? मैम यस यस। सो एक मेथड है FCFS, जो अभी आप एक दो या कल शायद या परसों स्टार्ट करोगे, ठीक है। दूसरा अभी जो आपने बोला, यश आपने बोला जो शॉर्टेस्ट जॉब है, जो सबसे छोटी वाली जॉब है, यस, अनदर क्राइटेरिया इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF।
any criteria based on which the process scheduler selects a job from the ready queue and is placed on the running on the CPU. ठीक है, तो उसमें से दो मैंने आपको बताए, फिर एक है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, एक है राउंड रॉबिन, ऐसे कुछ मेथड्स हैं, एक है प्रायोरिटी। तो ये मेथड्स हैं जो अब आगे इस यूनिट पे। तो बेस्ड ऑन एनी वन ऑफ द क्राइटेरिया, one job is picked from the ready queue and is put on the CPU. That means it goes from a ready state to a running state. Clear? Yash? मैम ऐसा ही जब जॉब 1 को हम स्टॉप करके कोई अनदर जॉब पर रेडी में से ले जाते हैं, उसी पे आ रही हूँ। वेरी गुड। तो लेट मी कंप्लीट, फिर आप बताना मुझे कि आप यही पूछ रहे थे क्या। ठीक है? ओके मैम। हाँ, अब देखो, अब सपोज यहां पर रेडी क्यू में दो जॉब्स हैं, J1 और J2। ठीक है, और अब प्रोसेस शेड्यूलर किसको पिक करता है? वो J1 को पिक करता है। तो J1 रनिंग स्टेट में आ गया। उसके बाद सपोज एक और, अब देखो यहां पर आई विल डिस्कस वन पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो कि हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, तो मैं उसी को करती हूँ। अब सपोज कि J1 का एग्जीक्यूशन चालू हुआ। देखो यहां पर सपोज ये CPU का मैं बता रही हूँ आपको, ये J1 CPU पे आया, उसका एग्जीक्यूशन चालू हुआ। अब जो क्राइटेरिया है वो ये है कि CPU जो है वो मिली सेकेंड्स के लिए हर जॉब को मिलेगा। ठीक है, तो सपोज कि J1 को 10 मिली सेकेंड्स के लिए CPU मिलता है। उस 10 मिली सेकेंड्स के बाद CPU जो है वो J1 से ले लिया जाएगा, यानी CPU पे क्या जॉब थी अभी? J1 का एग्जीक्यूशन 10 मिली सेकेंड्स तक हो गया। अब 10 मिली सेकेंड्स के बाद J1 विल बी थ्रोन आउट ऑफ द CPU। ठीक है, J1 को CPU से हटा दिया जाता है और दूसरी जॉब को J2 को CPU पे लाया जाता है। ओके, एक तो सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन आप ये समझो, जैसे जो एग्जांपल मैंने आपको कल बताया था कि सपोज आप चाय बना रहे हो और उसके बाद डोरबेल बजी, तो आप क्या करते हो? यहां पर इस करने वाले प्रोसेस को सस्पेंड कर देते हो। आप गैस को सिम करते हो या सॉसपेन उठा के नीचे रख देते हो और फिर आप जाकर कॉल बेल अटेंड करते हो। शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू द अदर जॉब। अगर कॉल बेल नहीं बजती तो आपका चाय बनाने वाला प्रोसेस पूरा हो जाता? यस और नो? ठीक है, सिमिलर यहां पर ये 10 मिली सेकेंड्स का क्राइटेरिया ना होता तो J1 का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू चल रहा होता, क्योंकि यहां पर ये क्राइटेरिया है कि 10 मिली सेकेंड्स के बाद CPU दूसरे जॉब को दे दिया जाएगा, यानी कि CPU is being forcibly taken from one job and it is being given to the other job. तो CPU यहां से J1 से लेकर J2 10 मिली सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद अगेन आफ्टर 10 मिली सेकेंड्स वापस से वो J1 को मिल जाएगा। ठीक है, तो J1 अपना एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करेगा? जहां से छोड़ा था। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम यहां पर आता है जब वो अपना सारा का सारा एग्जीक्यूशन को सेव करता है एंड द CPU इज गिवन टू J2। J2 ना आता पिक्चर में तो J1 अपना एग्जीक्यूशन शांति से कर रहा होता। ठीक है, यानी कि J1 को अब CPU ही चाहिए, लेकिन CPU उससे फोर्सिबली ले लिया गया है। ठीक है, तो अगर J1 को CPU चाहिए, यानी कि इट इज रेडी कि अगर उसको कोई और जॉब सिस्टम पे नहीं है तो वो CPU पे अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। मुझे बताओ, वो जॉब्स जिनको CPU चाहिए होता है वो कौन सी स्टेट में होती है? रेडी स्टेट। रेडी स्टेट। ठीक है, सो J1 का एग्जीक्यूशन अगर CPU पे चल रहा है and based on a particular criteria the CPU is taken away from J1 forcibly and it is given to J2, तो J1 is ready for the CPU पर उससे ले लिया गया जबरदस्ती। तो क्योंकि वो CPU के लिए रेडी है
तो इट गोज फ्रॉम टू द रेडी स्टेट। यस, आप यही पूछ रहे थे? यस मैम। तो ये आपके सारे स्टेट्स हैं, और आपको मैं फिर से बोल रही हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको 2-3 तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। एक सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेट्स थ्रू विच अ प्रोसेस गोज। हाँ मैम, हाँ, ये एक बार फिर से रिपीट करूँ, रनिंग में से रेडी में हाँ बोलो भी। नहीं, देखो, एक क्राइटेरिया होता है, कल जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, या चलो मैं वही वाला एग्जांपल लेती हूं कि अगर सपोज एक जॉब का एग्जीक्यूशन चल रहा है J1, ठीक है, तो अगर इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है तो ये कौन से स्टेट में होता है? रनिंग में, ठीक है, तो ये रनिंग स्टेट में है, तो J1 इज इन द रनिंग स्टेट। अब मैंने कल आपको ये कहा था कि एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाती है, ठीक है, हर जॉब को प्रायोरिटी दी है। प्रायोरिटी ऐसे, ये भी आगे करेंगे हम प्रायोरिटी क्या होती है। तो सपोज प्रायोरिटी जो होती है ना, वो 0 से लेकर 50 तक है। हर जॉब को आप एक प्रायोरिटी दे सकते हो। 0 इज लो प्रायोरिटी एंड 50 इज हाईएस्ट प्रायोरिटी। J1 जो है, मान लो उसकी प्रायोरिटी है 15, ठीक है। अब J1 का एग्जीक्यूशन सीपीयू पे चल रहा है, यानी कि वो रनिंग स्टेट में है। अब एक और जॉब आती है जिसका जो प्रायोरिटी है दैट इज 35, तो ये ज्यादा प्रायोरिटी की जॉब है। तो J1 का एग्जीक्यूशन शांति से चल रहा था, लेकिन J2 आ गई जो कि हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है। तो अब J1 को सीपीयू पे से हटाया जाएगा, फोर्सिबली हटाया जाएगा, और J2 को सीपीयू पे डाला जाएगा, क्योंकि J2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। तो इसको J1 को फोर्सिबली हटाया गया। अगर J2 ना आता तो J1 सीपीयू पे कंटिन्यू करता, सीपीयू चाहिए उसको, पर उससे जबरदस्ती ले लिया गया है। तो क्योंकि उसको सीपीयू चाहिए, पर वो अभी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि J2 आ गई है, तो वो जॉब जो है J1, वो रनिंग में से फिर आपकी रेडी स्टेट में जाती है। सो दैट जब भी सीपीयू खाली होता है, सपोज J2 का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, तो क्योंकि J1 रेडी स्टेट में है, तो बीच में यहां पर J2 आ गया, पर जब भी सीपीयू खाली होगा, वापस से J1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकता है। दैट इज व्हाई इट गोज फ्रॉम अ रनिंग स्टेट टू अ रेडी स्टेट. So you should understand the difference between a job going from a running state to a ready state and from a running state to a waiting state. Waiting पे वो कब जाता है? जब उसको IO चाहिए होता है, ठीक है। और रनिंग से रेडी पे कब जाता है? जब फोर्सिबली उससे सीपीयू लिया जाता है और किसी और जॉब को दिया जाता है। समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। So these are the various states through which a process goes through. और आपको मैंने बोला अभी कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेट्स थ्रू विच अ प्रोसेस गोज थ्रू। तो उसमें आपको ये जितनी स्टेट्स हैं, होल्ड, रेडी, रनिंग, वेटिंग, पांचों स्टेट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा विद द डायग्राम। अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे, डायग्राम नहीं बनाओगे, आपको अगर आपको 5 मार्क का पूछा है तो आपको शायद सिर्फ 2.5 या 3 मिलेंगे। ओके मैम। हाँ मैम, तो इसका मतलब ये होगा कि जब कोई जॉब वेटिंग स्टेट में जाएगी तब कोई दूसरी जॉब रनिंग स्टेट में होगी। यस, क्योंकि सीपीयू को खाली नहीं रखा जाता है। सीपीयू टाइम इज वेरी प्रेशियस, ठीक है। तो अगर एक जॉब आईओ के लिए जाती है तो सीपीयू पे दूसरी जॉब आ जाती है, जो भी रेडी क्यू में जॉब है वो आ जाती है, ठीक है। किसने पूछा ये? निमिषा। निमिषा, गुड। तो एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको ये पूछा जाए
कि एक्सप्लेन कि रेडी स्टेट क्या होती है या रनिंग स्टेट क्या होती है या जॉब वेटिंग स्टेट में कब जाता है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछते हैं वो ये पूछते हैं, एक्सप्लेन व्हेन डज अ जॉब गो फ्रॉम अ होल्ड टू रेडी और फ्रॉम अ रेडी टू रनिंग और फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग और फ्रॉम रेडी टू रनिंग टू रेडी। ठीक है, सो किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो एक जॉब जो किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है ना, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, ट्रांजिशन कहते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट। तो यहां पर बेसिकली 6 ट्रांजिशंस हैं। इन ऑल देयर आर 6 ट्रांजिशंस। फर्स्ट ये है, सॉरी, the first transition is from the hold state to a ready state. This is the first transition. Okay, so ये transition क्या है? hold to ready ये है when जब आपका job जो है system पे आता है and it is ready for the CPU, so that job is placed on the ready queue. ठीक है, तो उस जॉब के सारे रिक्वायरमेंट्स चेक होती हैं कि उसको मेमोरी कितनी चाहिए, उसको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, और ये सारा चेक करके उसको होल्ड से रेडी क्यू में रखा जाता है। और होल्ड से रेडी क्यू में अपना काम कौन कर रहा है? जॉब शेड्यूलर। ठीक है, यस मैम। देन द नेक्स्ट स्टेट इज द रेडी टू रनिंग स्टेट। ये दूसरी स्टेट है आपकी। ठीक है, when the job goes from a ready to a running state. अब ready to running में job कब जाता है? When the job is allocated the CPU. जब job को CPU मिल जाता है, it goes from a ready to a running state. यानी कि नाम से पता चल रहा है it is running on the CPU. तो hold से ready state में कई सारी jobs जाती हैं, लेकिन running state पे एक ही job जाती है। ready to running state में एक ही job जाती है। Okay, at a time only one job can go from a ready to a running state. आता है आपका ready running to waiting state. Sorry, running to ready state यहाँ पर लिखा है मैंने, कोई बात नहीं। running to ready यानी कि कौन सी स्टेट है ये वाली। जब जॉब को वापस भेजा जाता है तो हाँ, जब किसी जॉब से फोर्सिबली सीपीयू ले लिया जाता है। ठीक है, इट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, इट इज रेडी टू कंटिन्यू ऑन द सीपीयू, बट द सीपीयू हैज बीन फोर्सिबली टेकन अवे फ्रॉम अ जॉब एंड इट इज गिवन टू सम अदर जॉब। में एक जॉब जाती है रनिंग टू रेडी स्टेट। ठीक है, उसके बाद है रनिंग टू वेटिंग। So running to waiting क्या है आपका? ये running to waiting. So this was the first आपका hold to ready, ready to running, running to ready, now running to waiting. Fourth कब जाता है इस स्टेट में? जब उसको IO, yes, when the job needs to go for an IO operation, it goes from a running to a waiting state. आपको ध्यान है जब पेज फॉल्ट आपको समझाया था मैंने? यस मैम। है ना, तो पेज फॉल्ट अगर होता है तो उस समय आपका जो अगर सपोज J1 का एग्जीक्यूशन चल रहा है और वहां पर पेज फॉल्ट हुआ तो उसका एग्जीक्यूशन थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाता है जब तक वो पेज ना आ जाए मेमोरी में। दैट इज एन IO ऑपरेशन। तो उस समय आपकी जॉब जो है वो रनिंग टू वेटिंग में जाती है। फिर फिफ्थ है आपका वेटिंग टू रेडी एंड सिक्स्थ है रनिंग टू फिनिश्ड। सो यहां पर आपका जॉब जो है वेटिंग टू रेडी में कब जाता है? आयो तो हो यहाँ पर आयो हो गया उसका। When the IO operation gets completed, स्टेट में अभी एक जॉब है इसलिए उसको रेडी में जाना पड़ेगा। हाँ, और यहां से डायरेक्ट नहीं जाता है। All the jobs which are ready for execution, which are ready for the CPU, always go through the ready queue. आपको कल भी मैंने बताया था रेडी क्यू का मतलब लाइन में,
नहीं, आप जाते हो कहीं पर तो क्यू लगी होती है, आजकल तो खाने की रेस्टोरेंट्स में भी क्यू होती है, दैट इज अ क्यू, अ लाइन। तो यहाँ पर भी कई सारी जॉब्स अगर हैं तो एक क्यू बन जाती है वहां पे, ठीक है। सो वेटिंग से रेडी में जॉब कब जाता है, जब उसका आईओ ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है and it is now ready to take up the CPU and finish the execution. This is from running to finish. यानी कि when the job finishes the execution, it goes out of the system, यानी कि it goes from a running state to a finished state. समझ में आया ये सारे ट्रांजिशंस? यस मैम। ठीक है। सो कई बार एग्जाम में ये ट्रांजिशंस भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट ट्रांजिशंस। तो जरूरी नहीं कि 1 का मतलब यही है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट ये जरूरी है आपको ट्रांजिशंस याद हो। क्या होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ ये 1 2 3 छोड़ दो, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग यू शुड बी क्लियर that what is the meaning of a transition from a ready state to a running state, from a running state to a ready state, from a running to a waiting, waiting to ready, hold to ready, running to finished, and so on. ठीक है। सो ये 6 ट्रांजिशंस होते हैं एंड यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि ये 6 के 6 ट्रांजिशंस जो है वो क्या करते हैं। इसमें हाँ मैम ऐसा हो सकता है कि जब जॉब 1 रनिंग पे आई हो और उसे हाँ। हमने स्टॉप कर दिया और उसके बाद 2 इंटरएक्टिव आए, यानी कि J2 के बाद J2 को भी पुश कर दिया हो और उसके बाद J3 को लाया गया, ऐसा हो सकता? एक बार फिर से पूछना, क्या पूछ रहे हो? मैम पहले रेडी में से रनिंग पे जॉब 1 आई, हाँ अब जॉब 1 को हमने पोस्ट कर दिया और उसकी जगह जॉब 2 आई, हाँ फिर हम ऐसा हुआ कि जॉब 2 को भी पुश कर दिया और उसके बाद जॉब 3 आई। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, सपोज अभी फिलहाल 2 जॉब, हाँ जॉब सिस्टम पे आती जा रही है। सपोज J1 रेडी क्यू में है, अभी और कोई जॉब सिस्टम पे नहीं आई, J1 रेडी क्यू में है, ठीक है। तो अभी सीपीयू भी खाली है, तो J1 को सीपीयू दे दिया जाएगा, तो J1 यहां से चला गया, J1 यहां आ गया। J1 की प्रायोरिटी है सपोज 10, अब एक और जॉब आती है J2, J2 की प्रायोरिटी है 15, तो J1 को सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कि वो वापस से रेडी क्यू में आ गया। सो J1 यहां आ जाता है और J2 को सीपीयू मिल जाता है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है J1 से। सो J1 कम्स टू द रेडी क्यू अगेन। अब एक और जॉब आती है रेडी क्यू में जो कि है J3। J3 की प्रायोरिटी है 45, जो कि 15 से भी ज्यादा है, पर J2 अभी सीपीयू पे है J3 जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो इस केस में J2 को यहां से यहां लाया जाएगा और J3 यहां आ जाएगा। जॉब आई J4 की प्रायोरिटी है सपोज 50, हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो J3 को यहां लाया जाएगा और J5 को सीपीयू मिल जाएगा। यही पूछे थे आप? यस मैम, बट उसके बाद जब लाइक J3 का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो वो J1 को लेगा या फिर J2 को? हाँ तो बेटा फिर अभी भी तो प्रायोरिटी चल रही है ना, तो अगर J5 की प्रायोरिटी 50 थी और J3 की प्रायोरिटी 45 थी, J1 की 10 थी, तो अगर J5 का एग्जीक्यूशन खत्म होता है तो वो J3 को लेगा, अगर सिस्टम प्रायोरिटी के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है? यस मैम। पूछा ना, एक सेकेंड यश ने पूछा ना? यस मैम। यश समझ में आया मैं क्या बोला? यस मैम। यस। ओके हाँ पूछो निमिषा। मैम सेम प्रायोरिटी वाली जॉब्स हो तो क्या होगा? तो फिर इंकी पिंकी पोंकी होता है, किसी को भी रैंडमली पिकअप किया जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन है ना। अगर सेम प्रायोरिटी की जॉब्स होती हैं तो फिर जो या तो ये हो सकता है कि 2 जॉब्स है J1 और J2, दोनों की प्रायोरिटी 40 है, लेकिन J1 पहले आ गई तो उसको ले लिया जाएगा। अगर दोनों आते भी सेम टाइम पे हैं तो रैंडमली किसको भी पिक कर लिया जाता है।
और कुछ? नो मैम। ओके, आगे वाली स्लाइड करो मैम। ओके, सॉरी आगे ना ये। यस मैम। हाँ बोलो। ओके। आपको स्क्रीनशॉट लेना था? यस मैम। तो मैं तो नोट्स भेज ही देती हूँ ना आप लोगों को, चलो कोई बात नहीं। हाँ, मैं आप जब करते हैं तब करना होता है इसलिए। ओके ओके ठीक है। हो गया मैम। ओके, अब देखो यहाँ पर एक होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि पीसीबी, इसका शॉर्ट फॉर्म है पीसीबी। ठीक है, एमसीक्यू में कभी पूछा जाता है व्हाट इज पीसीबी, फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी। अब हर एक प्रोसेस जो होती है ना, उसका एक पीसीबी होता है विच स्टोर्स द डिटेल्स। क्या क्या डिटेल्स स्टोर करता है कि ये जॉब किस तरीके की जॉब है, कितना इसको प्रोसेसिंग टाइम चाहिए, कितने इसको रिसोर्सेज चाहिए, ये सारी डिटेल्स स्टोर करता है। देखो ये सारी डिटेल्स स्टोर करता है। प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस का या आपका यानी हर जॉब का एक एप्लीकेशन नंबर होता है, राइट? सो एवरी जॉब इज आइडेंटिफाइड बाय दैट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहां पर हर जॉब का अपना पीसीबी क्या स्टोर करता है? हर जॉब का आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज यूनिक टू ऑल द जॉब्स। इट स्टोर्स द स्टेटस। स्टेटस यानी कि वो कौन से स्टेटस में है, होल्ड स्टेटस में है, रनिंग स्टेटस में है या रेडी स्टेटस में है, जो भी स्टेटस पे है, राइट? सो इट स्टोर्स द प्रोसेस स्टेटस। और नेक्स्ट है कि उस स्टेटस के बारे में जो डिटेल्स हैं वो स्टोर करता है। ठीक है, यानी कि अगर वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है तो उसके क्या रजिस्टर के कंटेंट्स होते हैं, मेन मेमोरी में वो जॉब कौन सी लोकेशन पे है, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहा है, उसकी कोई प्रायोरिटी है या नहीं है, ये सारी डिटेल्स जो है ये स्टोर होती है उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में। ओके, और फिर होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो बेसिकली यूज होता है कि जैसे पहले टाइम पे होता था कि यूजर्स अपने जॉब्स लाते थे, उनका एग्जीक्यूशन होता था, तो कितना सीपीयू टाइम यूज किया है उसने, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए हैं, कितनी मेमोरी यूज की है, कितना टाइम तक उसका एग्जीक्यूशन चला है, वो सारा कैलकुलेट करने के लिए वो डिटेल्स यहाँ पर स्टोर होती थी। सो बेसिकली अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक stores the entire details about a particular job, कि वो जॉब किस तरीके की जॉब है, फिलहाल वो जॉब कौन से स्टेट में है, कौन से लोकेशन में है, उसके कौन कौन से रिसोर्सेज यानी कि वो प्रिंटर यूज कर रही है या और कोई डिवाइस यूज कर रही है, स्कैनर यूज कर रही है, जितने भी डिवाइसेस आपके सिस्टम में अटैच्ड हैं उनमें से कौन कौन से रिसोर्सेज को वो यूज कर रही है, क्या क्राइटेरिया है उसका उस पर्टिकुलर सिस्टम में, क्या उसकी कोई प्रायोरिटी है उस जॉब की। सो एंटायर डिटेल्स अबाउट द प्रोसेस इज स्टोर्ड इन अ location of the memory and that is known as a process control block. ठीक है, अब आज आपका अभी जब आपके लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे तब मैं आपका टेस्ट लूंगी और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट डूइंग जो आज यश आपको मैंने बोला ना कि हम अलग अलग क्राइटेरियाज करेंगे। सो वी विल डू द वेरियस क्राइटेरियाज बेस्ड ऑन विच a particular job is picked from the ready queue and is placed on the running state. मैम हाँ ओके मैम। मैम वो मेमोरी का जो टेबल होता है ओएस में मैम, हाँ मेमोरी मैप टेबल, हाँ। तो क्या उसमें बिजी लिस्ट और फ्री लिस्ट ऐसा अलग होता है मैम टेबल? क्या होता है? बिजी लिस्ट और फ्री लिस्ट ऐसा अलग कोई टेबल कोई होता है सिस्टम में कोई सिस्टम में अलग अलग मेंटेन करते हैं, कोई में एक ही जगह पे लोकेशन पे सारा स्टोर होता है। यूजुअली इट इज प्रेफरेबल अलग अलग लिस्ट मेंटेन करते हैं। तो क्या
अगर किसी जॉब कोई जॉब आती है और मेमोरी ढूंढने की कौन सी खाली है, कौन सी फ्री है, कौन सी खाली है, कौन सी बिजी है, तो उसको ढूंढने में आसानी होती है अगर अलग अलग लिस्ट मेंटेन करते हैं। ओके मैम, तो 2 टेबल हो सकता है ना मैम? हाँ, मेमोरी मैप नहीं, मेमोरी मैप टेबल एक ही है। मेमोरी मैप टेबल क्या स्टोर करता है? कौन कौन सी लोकेशंस बिजी है, कौन सी फ्री है। स्टैट की मैप टेबल एक ही है लेकिन उस पार्ट्स है। मेमोरी मैप टेबल एक ही होती है, ठीक है। अब वो उसके ऊपर है कि वो मेमोरी मैप टेबल को किस तरीके से स्टोर करे। ओके मैम। ओके, टुमारो कब मैं बता दूं, आपके जब लेक्चर्स खत्म हो गए आपको पहले ही बता देंगे कि किस समय आपका एग्जाम, ठीक है।